दोस्तों, इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 113 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है फेक। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि साइतामा ओरोची से मिलता है और ओरोची साइतामा को बताता है वो मॉन्स्टर कैसे बना, और वो उसे एक पुराने मंदिर में ले जाता है जहाँ पर वो बताता है वो मॉन्स्टर गॉड बनने वाला है। लेकिन साइतामा उसकी एक भी बात को नहीं सुन रहा होता और लावा में नहाने लगता और ओरोची साइतामा पर अटैक करता, लेकिन साइतामा अपने सीरियस स्क्वाड गन से ओरोची को खत्म कर डालता और लास्ट में हमें गॉड की पिक्चर दिखती है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम कुछ मॉन्स्टर की डेड बॉडी को देखते हैं और उसके बाद वो वाली जगह दिखाते हैं जहाँ पर अमाई मास्क और सुपर एस की फाइट हुई थी और सुपर एस की बॉडी वहीं पड़ी होती है। तभी सुपर एस की बॉडी हिलने लगती है और उसके मुंह से एक बड़ी सी जीभ निकलती है जो दीवार पर लगे हुए ब्लड को टेस्ट करती है और उसकी बॉडी खड़े होने लगती है और वो उस ब्लड को अपने चेहरे पर लगाने लगती है और उसका चेहरा बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। उसके बाद सुपर एस बोलती है, मैंने मौत को चकमा दे दिया है, ये खून तो किसी मॉन्स्टर का लग रहा है, लेकिन बेकार हीरोस, तुमने जो मेरी हालत की है ना, उसके लिए मैं तुम्हें बहुत खतरनाक पनिशमेंट दूंगी और तुम्हारे शरीर के अंदर से जब तक आखिरी बूंद खून की ना निकाल लो ना, तब तक मैं तुम्हें निचोड़ती रहूंगी। और सबसे पहले तो स्वीट मास्क, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने, यानी कि मॉन्स्टर प्रिंसेस के सामने उन डिस्कस्टिंग आंखों से देखने की। और उससे बड़ी बात, उसकी पावर ने मेरी हालत ख़राब कर दी थी, जिसके कारण मेरा प्राइड गिर गया। बस देखते जाओ अमाई मास्क, मैं तुम्हें उसके लिए सज़ा दूंगी जो तुमने मेरे साथ किया है। और अगर मैं इन सब बातों को साइड में कर दूं, क्या स्वीट मास्क भी शेप शिफ्टिंग टाइप मॉन्स्टर है? अगर वो उस टाइप का मॉन्स्टर हुआ तो हीरो एसोसिएशन वालों के लिए ये बहुत शर्म की बात होगी। अगर मैं स्वीट मास्क की इस कमज़ोरी का अच्छे से फ़ायदा उठाऊं तो शायद तक मैं उसे ब्लैकमेल करके उसका इस्तेमाल कर पाऊं। ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया, मेरे हजारवें गुलाम तुम बनोगे स्वीट मास्क। स्वीट मास्क, तुम्हें तो अपना बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और सुपर एस एक दरवाजे को खोलती है और उसके अंदर काफ़ी सारे लोग होते हैं जो सुपर एस के कंट्रोल में होते हैं और बोलते हैं, ओ मास्टर सुपर एस, प्लीज़ मुझे मारिए प्लीज़। और सुपर एस होती है, क्या बकवास है, क्या मेरे पास ये कमज़ोर लोग ही बचे हैं? यहाँ पर जो रहते थे उन्हें तो मैंने आपस में ही लड़वा के मार डाला, शायद तक मुझे अभी के लिए कुछ बचा लेने चाहिए थे। चलो जो भी हो, इन सब छोटे मॉन्स्टर का बलिदान देने के लिए मैं तैयार हूँ अगर मुझे स्वीट मास्क मिलता है। और सुपर एस अपने वीप से उन सब पर अटैक करने लगती है। अगले पैनल में हम गिरो गिरो को देखते हैं, जिसकी हालत तात्सुमाकी ने बहुत ख़राब की होती है और गिरो गिरो अपनी स्पाई आई से ओरोची को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे ओरोची का मास्क दिखाई देता है तो गिरो गिरो सोचता है, ओरोची, ये कैसे हो सकता है कि सचमुच ओरोची हार गया? ऐसा कौन है धरती पर? तभी गिरो गिरो की स्पाई आई को कोई आवाज़ आने लगती है। अगले पैनल में हम किंग को देखते हैं जो फुबुकी की बात को याद कर रहा होता है, जिसमें फुबुकी बोलती है, मॉन्स्टर एसोसिएशन का इलाका काफ़ी बड़ा है, तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया रहेगा कि हम लोग दो अलग अलग ग्रुप में बंट जाएं। तुम भी यही सोच रहे हो ना किंग? और किंग सोचता है, जब चार लोग दो ग्रुप में बंटते हैं तो एक ग्रुप में दो आदमी होने चाहिए, ये तो आसान हिसाब है, तो मैं यहाँ पर अकेला क्यों हूँ? चलो जो भी हो, मैं इस बात को भूल जाता हूँ। जब तक बाकी हीरोज दूसरे मॉन्स्टर को ख़त्म ना कर डाले, तब तक के लिए मुझे सिर्फ अपनी सांसों को रोके रखना होगा और मुझे ऐसा सोचना होगा कि मैं यहाँ पर हुई नहीं। हाँ, अभी तो मैं एक बादल हूँ। नहीं, ये काम नहीं करेगा। एक सोच के तौर पर बादल बहुत बड़ा पड़ेगा, उसे सोच पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, मैं एक स्टेशनरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हूँ जो कोई भी नहीं देख सकता। तभी गिरो गिरो की स्पाई आई और किंग एक दूसरे के सामने आ जाते और किंग से देखकर तो भागने लगता, और अचानक किंग गिरो गिरो की स्पाई आई के सामने से गायब हो जाता है। तो गिरो गिरो बोलता, क्या किंग, वो गायब कब हुआ? लेकिन असल में तो किंग एक खड्डे में गिरा हुआ होता है और गिरो गिरो की स्पाई आई उसे ढूंढने लगती है। तभी उसके पीछे कोई आ जाता है और वो साइतामा होता है जो गिरो गिरो की स्पाई आई को फोड़ डालता है। तो गिरो गिरो बोलता, वो मर गया, लेकिन किंग मेरे पीछे कब आया? और साइतामा बोलता, आखिर मैं पुरानी वाली जगह पर पहुंच गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ इसके पेरेंट्स कहाँ पर हैं, शायद तक मुझे इसे पूछ लेना चाहिए था। और गिरो गिरो बोलता, किंग कितना खतरनाक मॉन्स्टर है, सोचने वाली बात है, उसने ओरोची को भी हरा दिया। तो तात्सुमाकी बोलती है, किंग से तो यही उम्मीद थी, वो अपना काम बिल्कुल सही कर रहा है। तो गिरो गिरो बोलता, उसकी हिम्मत कैसे हुई ओरोची को हराने की? तो तात्सुमाकी उसे हवा में लटका डालती है और बोलती है,
क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है जो तुम दूसरों की परवाह करो? तो गिरो गिरो बोलता, बहुत हुआ, मैं सरेंडर करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो तात्सुमाकी बोलती है, अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो अपने असली रूप में आकर मांगो। लेकिन तभी जमीन के नीचे से बहुत सारी आंखें निकलती है जो तात्सुमाकी पर अटैक करती है और गिरो गिरो बोलता, अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा। और ये लो मेरी तरफ से डायरेक्ट हिट। लेकिन तात्सुमाकी को कुछ भी नहीं होता और बोलती है, साइकिक पावर का इतना अच्छा इस्तेमाल करना आखिर तुम्हें किसने सिखाया? और गिरो गिरो की बॉडी के अंदर से कुछ निकलने लगता। तो तात्सुमाकी बोलती है, अरे तुम तो फुबुकी की फ्रेंड हो ना। अगले पैनल में हम फुबुकी को देखते हैं जिसकी बॉडी कांपने लगती है। तो बैंग बोलता है, क्या हुआ, तुम अचानक रुक क्यों गई? तुम ठीक भी नहीं लग रही हो। तो फुबुकी बोलती है, मेरी बहन कहीं आसपास ही है और वो अपनी पावर काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रही है किसी से फाइट करने के लिए। काफ़ी रेयर बात है, वो कभी भी इतनी पावर का इस्तेमाल नहीं करती। तो बैंक सोचता, उम्मीद करता हूँ वो गारो ना हो। उसके बाद फुबुकी बोलती है, देखने से ऐसा लगता है जितना हमने सोचा था उससे भी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। तो तुम दोनों बिल्कुल चौकन्ना रहना, अगर हमने अपना गार्ड डाउन किया तो हम लोग भी अपनी मौत से मिल जाएंगे। और बैंग और बॉम्ब अपने थंब दिखाकर ओके बोलते। तो फुबुकी बोलती है, मैं उम्मीद करती हूँ किंग ठीक हो। तो बैंग बोलता है, किंग को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उसके बाद बॉम्ब बोलता है, मेरे जैसे लोग जो हीरोज़ की दुनिया से बाहर रहते हैं उन्होंने भी ये अफवाह सुनी है कि किंग अर्थ का सबसे ताकतवर इंसान है। और पता नहीं इन मॉन्स्टर एसोसिएशन वालों ने कितने खतरनाक जाल बिछाए होंगे हमारे लिए। लेकिन जो लोग किंग की तरह बेखौफ रहते हैं वो किसी भी जाल से नहीं डरते। अगले पैनल में हम किंग को देखते हैं जिसके सामने वगान्मा आ जाता है। तो किंग सोचता, ये तो किडनैप हुआ बच्चा है ना, सभी हीरोज़ को छोड़कर ये मेरे पास ही क्यों आया है? उसके बाद वगान्मा बोलता, मैं बहुत डर गया था, मैं कब से इस जगह पर भाग रहा हूँ ताकि मैं खुद बाहर भाग सकूँ, और एक मॉन्स्टर है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, जाओ उसे ख़त्म कर दो। किंग, तुम्हारे आसपास रहने से मैं शांत रहूँगा, क्या मैं एक बच्चे की तरह रह सकता हूँ? प्लीज़ मुझे अपने कंधे पर उठाकर बाहर ले चलो। तो किंग बोलता, नहीं वो थोड़ा। तो वगान्मा बोलता, किंग मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, प्लीज़ मुझे गले लगाने दो। और वगान्मा किंग की तरफ बढ़ने लगता, लेकिन किंग का किंग इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो वगान्मा बोलता, तुम लड़ने के लिए क्यों खड़े हो, तुम्हें दिखता नहीं है मैं एक बच्चा हूँ? तो किंग बोलता, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, तुम मुझसे उम्मीद छोड़ दो, मुझसे दूर रहो और जाकर किसी दूसरे हीरो को ढूंढ लो, यही तुम्हारे लिए सही फैसला रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने क्यूट और अच्छे हो, लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तुम मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना, मैं सिर्फ तुम्हें तकलीफ दूंगा। और वगान्मा का फेस बदलने लगता और उसके अंदर का मॉन्स्टर सोचता, उसने मेरे असली चेहरे को सिर्फ एक बार में ही देख लिया, लेकिन मैंने जो रूप बदला था वो एकदम परफेक्ट है। ये हीरो तो बहुत खतरनाक है, वो मेरे बहुत पास खड़ा है, मेरा खेल खत्म है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मैं इस रूप को ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकता, मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अनबैलेंस हो रही है और जिस हड्डी को मैंने बनाया था वो तो टूट रही है और वो पूरी बॉडी पिघल जाती है। तो किंग बोलता, ये क्या था, ये तो बहुत डरावना है, मुझे जल्द से जल्द साइतामा को ढूंढना होगा। और आखिरी पैनल में फुबुकी और सुपर एस की मुलाकात होती है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब बात करते इस चैप्टर में हमें क्या नोटिस करना चाहिए। दोस्तों पहली बात, सुपर एस ने दीवार पर जिस ब्लड को टेस्ट किया है ना, वो ब्लड अमाई मास का है। अगर आपको चैप्टर 103 याद हो जिसमें सुपर एस अमाई मास के आंख पर अटैक कर डालती है और सुपर एस अमाई मास के ब्लड को चेक कर ऐसा क्यों बोलती है ये ब्लड मॉन्स्टर का है, कहीं ऐसा तो नहीं अमाई मास असल में मॉन्स्टर है। और दोस्तों दूसरी बात, ये शेप शिफ्टिंग टाइप मॉन्स्टर क्या है। और अब बात करते हैं साइतामा की, मतलब साइतामा को पता ही नहीं चल रहा वो मॉन्स्टर एसोसिएशन में। और दोस्तों किंग के क्या लग की बात करें, मतलब किंग वगान्मा को रियल समझ लेता है और सब कुछ सच बता डालता है, लेकिन वगान्मा तो असल में मॉन्स्टर निकलता है और वो बच भी जाता है। और दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था, सबटेरियंस को मॉन्स्टर एसोसिएशन वालों ने खत्म कर दिया। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, सुपर एस ने सबटेरियंस को ही खत्म कर डाला है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए खूब खूब शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मज़े करो।